जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में। आज हम सुन रहे हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा की व्रत कथा और इसी के साथ हम जानेंगे ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि, महत्व और शुभ मुहूर्त एवं पूजा विधि के विषय में। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का धार्मिक दृष्टि से बड़ा ही महत्व बताया गया है। ज्येष्ठ पूर्णिमा 4 जून को है और इस दिन धार्मिक कार्य, पूजा अनुष्ठान, व्रत करने और दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। कुछ स्थानों पर वट सावित्री व्रत भी ज्येष्ठ पूर्णिमा को रखा जाता है। महिलाएं इस दिन पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं और बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पति की दीर्घायु के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और दान करने से मनुष्यों को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए अब जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि कब प्रारंभ होकर कब तक रहेगी। ज्येष्ठ पूर्णिमा का महत्व क्या है, ज्येष्ठ पूर्णिमा का पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और ज्येष्ठ पूर्णिमा की पूजा किस प्रकार से की जाए, और अंत में ज्येष्ठ पूर्णिमा की व्रत कथा सुनेंगे। भगतजनों, आपको बता दूं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा इस साल 2 दिन की पड़ रही है, यानी कि ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत 3 जून को रखा जाएगा और स्नान और दान 4 जून को किया जाएगा। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा 3 जून शनिवार को सुबह 11:16 से आरंभ होगी, जो कि अगले दिन यानी कि 4 जून रविवार को सुबह 9:11 तक रहेगी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत 3 जून को रखा जाएगा। जिस रात को चंद्रमा होता है उस दिन व्रत रखा जाता है, जिसे चंद्र व्यापनी पूर्णिमा तिथि कहा जाता है। इस साल 3 जून को ऐसी पूर्णिमा पड़ रही है। इसी के साथ ही स्नान दान 4 जून को सुबह के समय किया जाएगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत के दिन एक साथ ही 3 शुभ योग लग रहे हैं, जहां रवि योग सुबह 5:23 से सुबह 6:16 तक रहेगा। इसी के साथ ही शिव योग सुबह से लेकर दोपहर 2:48 तक रहेगा और इसके बाद फिर सिद्ध योग आरंभ हो जाएगा। अब आपको बताती हूँ इस दिन पूर्णिमा व्रत के दिन चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। तो देखिए, 3 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का उदय होगा शाम को 6:39 पर। ज्येष्ठ पूर्णिमा की उदया तिथि 4 जून को है, इसलिए स्नान और दान करना 4 जून को ही शुभ रहेगा। इस दिन 2 शुभ योग भी बन रहे हैं, जहां सुबह 11:59 तक सिद्ध योग है और उसके बाद से साध्य योग लग जाएगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर पूजा कैसे करें, अब वह जानते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान विष्णु की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। वहीं शाम के पहर में माता लक्ष्मी और रात को चंद्रदेव की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा पीले फूल, पीले फल और पीले चावलों के साथ करें। उसके बाद शाम को माता लक्ष्मी की पूजा करके केसर की खीर का उन्हें भोग लगाएं और रात को इस दिन चंद्रदेव को दूध से अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देने से पहले चंद्रदेव के समक्ष दीपक जलाकर उनकी पूजा करें। आइए अब जानते हैं वट सावित्री व्रत की पूजन की सामग्री क्या होनी चाहिए। वट सावित्री व्रत के लिए बांस का पंखा, खरबूज, लाल कलावा, कच्चा सूत, मिट्टी का दीपक, घी, धूप, अगरबत्ती, फूल, रोली, 14 गेहूं के आटे से बनी हुई पूड़ियाँ, 14 गेहूं के आटे से बने हुए गुलगुले, 16 श्रृंगार की सभी चीजें, पान, सुपारी, नारियल, थोड़े से भीगे हुए चने, जल का लोटा, बरगद की कोंपल। यह बरगद की कोंपल पूजन के लिए है, यदि आप पूजन घर में कर रहे हैं तो। यदि आप मंदिर में कर रहे हैं तो इस बरगद की कोंपल की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। फल, 1.25 मीटर लाल कपड़ा, स्टील की थाली, मिठाई, चावल और हल्दी। हल्दी थापे लगाने के लिए थोड़ी सी पीसकर इसका पेस्ट बना लें। गाय का गोबर। इस व्रत के पूजन के लिए इस सभी सामग्री की आपको आवश्यकता होगी, तो यह पहले से ही सुव्यवस्थित और खरीद कर रख लें। वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष में
ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास है। इसलिए वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजन और व्रत कथा को सुनने से समस्त मनोकामनाएं मनुष्य की पूरी होती हैं। वट वृक्ष को ज्ञान, निर्वाण एवं दीर्घायु का पूरक माना गया है। जो भी सुहागिन स्त्री वट सावित्री व्रत को रखती हैं और बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य का फल मिलता है और उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। वट सावित्री का व्रत रखने से पति पत्नी के बीच में आपसी प्रेम भी बढ़ता है और उनके वैवाहिक जीवन में मधुरता भी आती है। अब जानते हैं वट सावित्री पूजा की विधि क्या है। देखिए, वट सावित्री व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, नए वस्त्र धारण करें और पूरा 16 श्रृंगार करें। इसके बाद पूजन की सभी सामग्री को किसी थाली में सजाकर वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ के पास लेकर जाएं। पहली बार वट सावित्री का व्रत रखने वाली महिलाएं कपड़े से बना हुआ दूल्हा दुल्हन का जोड़ा रखकर पूजा करें। कपड़े का जोड़ा उपलब्ध न हो तो मिट्टी से बने हुए दूल्हा दुल्हन ले लें। सबसे पहले बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री और सत्यवान की तस्वीर को रखें। उन्हें रोली, भीगे हुए चने, अक्षत, कलावा, फल, फूल, सुपारी, पान, मिष्ठान और बाकी चीजें अर्पित करें। इसके बाद बांस के पंखे से उन्हें हवा करें और फिर वट वृक्ष की परिक्रमा करें। इसके लिए कच्चा धागा लेकर वृक्ष के 5 या 7 बार परिक्रमा करें। फिर वट वृक्ष के नीचे बैठकर सावित्री सत्यवान की कथा को सुनें। अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करें और इसके बाद चने का प्रसाद बांट दें। यह तो थी पूजा की विधि। आइए अब जानते हैं किन बातों का हमें वट सावित्री व्रत में खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। अगर इन बातों का ख्याल न रखा गया तो हमारा यह वट सावित्री व्रत भंग हो सकता है। वट सावित्री के दिन अपने जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर भी वाद विवाद या झगड़ा न करें। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करें। वट सावित्री के दिन कोई भी गलत कार्य या किसी के साथ छल आदि की योजना न बनाएं, क्योंकि व्रत मन, वचन और कर्म की शुद्धता के लिए रखा जाता है। व्रत के दौरान मन में किसी का भी बुरा सोचने से व्यक्ति को व्रत का फल नहीं मिल पाता है। वट सावित्री के दिन महिलाओं को काले, नीले और सफेद रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए और साथ ही इस बात का भी ख्याल रखें कि इन रंगों की बिंदी या चूड़ी भी न पहने। वट सावित्री के दिन महिलाओं को तामसिक भोजन करने से परहेज करना चाहिए। साथ ही इस दिन बाल भी न कटवाएं और नखून भी न काटें। वट सावित्री व्रत के दिन पति की लंबी आयु और संतान की प्राप्ति के लिए वट वृक्ष की पूजा अवश्य करें। कच्चे सूत को 7 बार बड़ के वृक्ष पर लपेटें। साथ ही व्रत का पारण भीगे हुए चनों के साथ करें। इस बात का अवश्य ख्याल रखें। व्रत रखने पर ब्रह्मचार्य का आवश्यक रूप से पालन करना चाहिए। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन महिलाओं को 16 श्रृंगार अवश्य करने चाहिए। श्रृंगार के लिए पहले ही व्यवस्था करके रखें। इस दिन पूजा में लाल, पीले, हरे रंग के कपड़ों का अवश्य प्रयोग करें। पूजा पाठ के लिए इन रंगों को शुभ माना जाता है। आइए अब हम सब मिलकर वट सावित्री व्रत की कथा को सुनते हैं। सभी बोलिए भगवान शंकर माता पार्वती की जय। भद्र देश में अशुपति नाम का एक राजा था। उस राजा की कोई संतान नहीं थी। उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और उनसे कहा कि मेरे संतान नहीं है, इसलिए तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे कि मेरे संतान हो जाए। तब पंडित उसे बोले कि भाई, संतान तो तुम्हारे एक पुत्री लिखी है जो कि 12 वर्ष की आयु में ही विधवा हो जाएगी। यह सुनकर राजा ने पंडितों से कहा कि क्या मेरा नाम नहीं चलेगा। तदंतर उस राजा अशुपति ने संतान उत्पत्ति के लिए खूब हवन और यज्ञ आदि करवाए। तब पंडितों ने राजा से कहा कि उस लड़की से पार्वती की और बड़ सायत अमावस्या की तुम पूजा कराना। यज्ञ होम कराने से अब उस राजा की स्त्री गर्भवती हो गई। तब पंडितों ने उस राजा से उसकी जन्म पत्री देखकर कहा कि हे राजन, जिस दिन यह कन्या 12 वर्ष की होगी उस दिन इसका विधवा हो जाना निश्चित है। ऐसा इसकी कुंडली में योग है, इसलिए इससे पार्वती जी की और बड़ सायत अमावस्या की तुम पूजा करवाना। राजा अशोपति ने अपनी उस कन्या का नाम सावित्री रखा। विवाह योग्य होने पर सावित्री के लिए युमत सेन के पुत्र सत्यवान को
पति के रूप में वर्ण किया गया। सत्यवान वैसे तो एक राजा का पुत्र था, लेकिन उनका राजपाट छिन गया था और अब वह बहुत ही दरिद्रता का जीवन जी रहे थे। उसके माता पिता की भी आंखों की रोशनी चली गई थी। सत्यवान जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा था। जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली तो नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अशोकपति को आकर बताया कि सत्यवान अल्पायु हैं और विवाह के 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि राजा अशोकपति सत्यवान की गरीबी को देखकर पहले ही चिंतित थे और सावित्री को समझाने की बड़ी कोशिश में लगे थे। नारद की बात को सुनकर उन्हें और भी अधिक चिंता हो गई, लेकिन सावित्री ने अपने पिता की एक न सुनी और अपने निर्णय पर वह अड़िग रही। अंततः सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। अब वह सावित्री अपने पति सत्यवान और उसके माता पिता की सेवा में लगी रहती। नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु का जो दिन बताया था, उसी दिन सावित्री भी अपने पति के साथ जंगल में जाने को तैयार हो गई और वह अपने पति से हाथ जोड़कर बोली कि आज मैं जंगल में आपके साथ चलूंगी। तब सत्यवान बोला कि तू अगर मेरे साथ चलेगी तो मेरे अंधे माँ बाप की सेवा कौन करेगा? अगर वह कहेंगे तो मैं तुझे ले चलूंगा अपने साथ। फिर वह सावित्री अपने सास ससुर के पास गई और उन्हें जाकर बोली कि यदि आप कहें तो आज मैं इनके साथ जंगल चली जाऊं। तब उसके सास ससुर बोले कि बहुत अच्छी बात है बहू, चली जा। वह दोनों जंगल में चले गए। वहां जाकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। तब वह सावित्री कहने लगी कि आप पेड़ की छाया में लेट जाइए, लकड़ी मैं तोड़ लेती हूँ। तदंतर सत्यवान जाकर पेड़ की छाया में सो गया। उस पेड़ में एक सांप रहा करता था। उसने सत्यवान को डस लिया। सावित्री ने यह सब देखा तो वह पेड़ से नीचे उतरी और अपने पति को अपनी गोद में लेकर रोने लगी। महादेव और पार्वती जी वहां होकर जा रहे थे। उसने उनके पैर पकड़ लिए और वह बोली कि मेरे पति को आप जिंदा कर दो। तब महादेव और पार्वती जी बोले कि आज बड़ शायद अमावस्या है, उसकी तू पूजा करेगी तो तेरा पति जिंदा हो जाएगा। इससे वह अब खूब प्रेम से बड़ की पूजा करने लगी। उसने बड़ के पत्तों के गहने बनाकर अपने शरीर पर धारण किए, जो कि अब हीरे मोती के हो गए। इतने में ही सावित्री ने देखा कि उनके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज खड़े हुए थे। जब यमराज सत्यवान के जीवात्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे, तब वह पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे पतिव्रता नारी, जहां तक मनुष्य साथ दे सकता है, तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ यहाँ से। इस पर सावित्री ने यमराज से कहा कि जहां तक मेरे पति जाएंगे वहां तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। सावित्री के मुख से इस वाणी को सुनकर यमराज सावित्री पर बड़े प्रसन्न हुए और उससे बोले कि तुम वर मांगो। तब सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनके नेत्रों में ज्योति आ जाए। तब यमराज ने कहा कि तथास्तु, अब तुम लौट जाओ। परंतु सावित्री नहीं मानी, वह यम के पीछे ही चलती रही। तब यमराज ने प्रसन्न होकर पुनः वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने वर मांगा कि मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। तब यमराज ने तथास्तु कहकर पुनः उसे लौट जाने के लिए कहा, परंतु सावित्री अपनी बात पर अटल रही और वापस नहीं गई। सावित्री की इस पति भक्ति को देखकर यमराज पिघल गए और उन्होंने सावित्री से एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने वर मांगा कि मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ, कृपा करके मुझे आप यह वरदान दें। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न होकर धर्मराज बोले, तथास्तु। फिर वह सत्यवान को लेकर जाने लगे। तब सावित्री बोली कि हे महाराज, आप मेरे पति को लेकर जाएंगे तो मुझे पुत्र कहाँ से होंगे? तब धर्मराज ने सावित्री से कहा कि हे सती, तेरा सुहाग तो नहीं था, परंतु बड़ शायद अमावस्या के व्रत को करने से और पार्वती जी की पूजा करने से तेरा पति जीवित हो जाएगा। और इस प्रकार
सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न होकर यमराज ने अंतिम वरदान देते हुए सत्यवान की जीवात्मा को अपने पास से मुक्त कर दिया और वह अदृश्य हो गई। सावित्री जब उसी वट वृक्ष के पास आई तो उसने पाया कि वट वृक्ष के नीचे पड़े हुए सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हो रहा है। कुछ देर में सत्यवान उठकर अब बैठ गया। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गई थी और उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें वापस मिल गया। तदंतर सारे में यह ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि कहते ही सुनते जेठ की अमावस्या आएगी, जब बड़ की पूजा करना और बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहनना, बायना निकालना। हे महाराज, जैसे बड़ सायद अमावस्या ने सावित्री को सुहाग दिया, उसी प्रकार सभी को देना। जो भी इस कहानी को कहे, सुने, सुनाए, हुंकारा भरे, उनकी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। सभी बोलिए बड़ सायद अमावस्या की जय। विनायक जी की कहानी सुनते हैं। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वे हर किसी से यह कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। तब एक बुढ़िया बैठी थी वहां। उसने कहा कि ला, मैं बना दूं तेरे लिए खीर। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी चूल्हे पर। तब गणेश जी ने उससे कहा, दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा चरु हो उसे ही चूल्हे पर चढ़ा दो। तब बुढ़िया माई ने वैसा ही किया और सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ा दिया। वह यह देखकर दंग रह गई कि वह तो बर्तन पूरा दूध से भर गया है। तभी गणेश जी ने बुढ़िया माई से कहा कि दादी माँ, मैं नहाकर आता हूँ। खीर थोड़ी देर में बनकर तैयार हो गई। खीर को तैयार हुई देखकर बुढ़िया माई के पोता पोती रोने लगे उस खीर को खाने के लिए। तभी बुढ़िया माई ने चूल्हे से खीर को उतारकर थोड़ी सी खीर चूल्हे में डालते हुए बोली कि गणेश जी, आपको भोग लगे। और फिर खीर के कटोरे भर भर कर अपने बच्चों को दे दिया। पड़ोसन यह सब ऊपर से देख रही थी। उसे देखकर बुढ़िया माई ने यह सोचा कि कहीं यह पड़ोसन इस बात की चुगली ना खा जाए, इसलिए बुढ़िया माई ने एक कटोरा भरकर खीर उसको भी पकड़ा दी। तत्पश्चात बुढ़िया माई के बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और उस झूठी कटोरी को चक्की के नीचे सरका दिया। अब तक भी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को बहुत भूख लग रही थी। एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार बुढ़िया माई ने फिर से कहा, जय गणेश जी। और फिर बुढ़िया माई ने वह खीर खानी शुरू कर दी। तभी वहां पर गणेश जी आ गए। तब उनसे बुढ़िया माई ने कहा कि आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी अभी तक। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, मैंने तो खीर खा ली। तब बुढ़िया माई ने अचंभे से उनसे कहा कि कब खाई? तब गणेश जी बोले कि जब तेरे पोता पोती ने खाई तभी खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और जब तूने खाई तो पेट मेरा पूरा ही भर गया। यह सुनकर बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा, और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का तू क्यों नाम लेता है? वह तो बेचारी सुबह से काम में लगी हुई है, उसने खीर कब खाई? तब गणेश जी ने बुढ़िया माई से कहा, चक्की के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है। तुमने जब खीर खाई तो मुझे भोग लगाया, पर उसने कोई भोग नहीं लगाया, वो तो वैसे ही खा गई। यह सुनकर बुढ़िया माई ने गणेश जी से कहा कि बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो, बता बची हुई खीर का क्या करूं? तब गणेश जी ने उनसे कहा कि नगरी को जिमा दूं। लोगों को न्योता दिया तो सब हंसने लगे और बोले कि कल तक तो खाने का पता नहीं था, आज यह नगरी को जिमाएंगे। फिर भी लोग आए और ठाठ से जिमे। नगरी पूरी उन्होंने खीर से जिमा दी। तब भी चरु अर्थात खीर का पतीला पूरा ही भरा था। राजा को जब यह पता लगा तो बुढ़िया को उसने बुलवाया और उससे कहा कि क्यों बुढ़िया, ऐसा चरु तेरे घर अच्छा लगे या हमारे घर? तब बुढ़िया ने उनसे कहा कि राजा जी, उसे आप ले लो। राजा जी ने खीर का चरु महल में मंगवा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े, बिच्छू और कंछले हो गए और उस खीर से दुर्गंध आने लगी। अब तब राजा जी ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, अपना चरु वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया ये। तब बुढ़िया ने कहा कि राजा जी, आप देते तो पहले भी कभी देते, यह चरा तो
मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने चरा वापस लिया। लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा कि बची हुई खीर का मैं क्या करूं। तब गणेश जी ने बुढ़िया माई से कहा कि झोपड़े के कोने में खड्डा खोदकर तुम उसे गाड़ दो। उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो तुम्हें धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गई। जाते समय झोपड़ी के लात मारते गए और झोपड़ी के स्थान पर बुढ़िया माई का महल हो गया। बहू जब सुबह उठी तो उसने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया, परंतु उसे कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा कि सासू जी, थारो गणेश जी तो झूठो है। सास ने कहा कि बहू, मारो गणेश जी झूठो तो नहीं है, ला मैं देखती हूँ। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा कि सासू जी, गणेश जी तो साचे ही हैं। सास ने कहा कि गणेश जी तो भावना के भूखे हैं। हे मेरे गणेश जी, जैसा तुमने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले, हुंकारा भरने वाले, कहानी सुनने वाले सभी को देना। सब बोलिए विनायक जी महाराज की जय। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। दोनों पति पत्नी नियम से पीपल देव की पूजा किया करते थे। वह दोनों पीपल सींचने के लिए 5 कोस दूर जाया करते थे। समय बीतता चला गया, लेकिन उनका यह नियम नहीं बदला। वह दोनों अब वृद्ध हो गए थे। उम्र बढ़ने के कारण अब वह पीपल सींचकर जब घर को आते तो बहुत ही थक जाते थे और फिर घर आने के बाद उनसे काम भी नहीं हो पाता था। एक दिन सेठानी अपने पति से कहती है कि पीपल सींचकर आने के बाद थकान इतनी हो जाती है कि मुझसे घर का काम भी नहीं हो पाता है, जिसके कारण घर का काम करने में देरी हो जाती है। अगर हमारे कोई संतान होती तो वह घर का काम कर लेती। सेठ जी तो पहले ही मन संतान न होने के कारण बड़े ही दुखी रहते थे, किंतु सेठानी से वह इस विषय में कोई चर्चा ही नहीं करते थे। लेकिन उनको यह बात खाई जाती थी कि हमारे जाने के बाद इस कारोबार को कौन संभालेगा। अब आज सेठानी की बात को सुनकर वह और भी अधिक दुखी हो गए। सेठ जी की चिंता और अधिक बढ़ गई। सेठ जी को चिंता में इस प्रकार डूबा हुआ देखकर एक दिन सेठानी ने दाई को अपने घर में बुलाया और उससे कहा कि तुम सेठ जी से जाकर कहो कि मैं माँ बनने वाली हूँ और यही बात पूरे गांव में हर जगह फैला दो। यह बात तुम गांव की औरतों को भी जाकर कह दो। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें बहुत अधिक धन दूंगी और नौलखा हार भी दूंगी। सेठानी की इस बात को सुनकर वह दाई लालच में आ गई और फिर दाई ने वैसा ही किया जैसा कि उसको सेठानी ने करने के लिए कहा था। और फिर जब 6 महीने बीत गए तब सेठानी ने गोद भराई का कार्यक्रम रखा। फिर गांव में न्योता दिया गया। तत्पश्चात सेठानी ने दाई को फिर से बुलाया और कहा कि मेरे 9वां महीना जब पूरा हो जाए तब तुम किसी के घर में भी बच्चा पैदा हो तो उस बच्चे को मेरे घर में लाकर रुला देना। तुम्हारे ऐसा करने से मैं तुम्हें बहुत अधिक धन दूंगी। दाई ने वैसा ही किया जैसा कि सेठानी ने उसको करने के लिए कहा था। अब सेठानी के समय बीतने पर 9 महीने पूरे हो गए और जैसे ही 9 महीने पूरे हुए दाई ने एक नवजात शिशु को उसके घर में लाकर रुला दिया और फिर दाई ने यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सेठानी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। तत्पश्चात 1.25 महीना पूरा होने पर सेठानी ने जलवा पूजन का कार्यक्रम रखा। उस कार्यक्रम में उसने पूरे गांव को भोजन के लिए बुलाया। जब जलवा चूड़े की रस्म होने लगी तब लोगों ने उससे पूछा कि बच्चा कहाँ है। तब सेठानी कहने लगी कि मैं यह पूजा कटार के साथ करूंगी, कुंवर साहब को नजर लग जाएगी, इसलिए उसे अभी बाहर नहीं निकालेंगे। और इसी प्रकार 5 से 6 साल बीत गए। गांव के किसी भी व्यक्ति या औरत ने कुंवर साहब को नहीं देखा था। फिर एक दिन सेठानी सेठ जी से कहती है कि मेरा बेटा पढ़ने के लिए काशी जी जाएगा। सेठानी की इस बात को सुनकर सेठ जी अब गुस्से में आकर उससे कहते हैं कि कहाँ है तेरा बेटा? आज तक मैंने तो उसे देखा नहीं है, उसे काशी कैसे भेजूंगा? तब सेठानी बोली कि जैसा मैं बोल रही हूँ आप वैसा ही करिए। पूरे गांव में आप यह बात बता दीजिए कि हमारा बेटा काशी जी पढ़ने के लिए चला गया है। तब सेठ ने सेठानी के कहे अनुसार सारे गांव में ऐसा ही बोल दिया। अब ऐसे ही समय बीत गया। फिर एक दिन सेठानी सेठ जी से बोली, हमारा बेटा अब 16 वर्ष का हो गया है, उसकी शादी करनी है। आप एक सुंदर सुशील कन्या देखकर मेरे बेटे की शादी करवा दो और घर में बहू लेकर आओ।
सेठानी की इस बात को सुनकर सेठ जी को बड़ा ही गुस्सा आया और वे उससे बोले कि तुम क्यों मेरे बुढ़ापे पर मिट्टी फेंक रही हो? जिस बेटे को मैंने आज तक खुद ने नहीं देखा, उसके लिए मैं बहू कहाँ से लेकर आऊं? तब सेठानी बोली कि आप लड़की ढूंढो, मेरा बेटा आ जाएगा। सेठ जी के पास धन की कोई कमी तो थी नहीं। सेठानी के जोर देने पर सेठ जी ने अपने मन में कुछ सोच विचार किया और फिर एक पोटली ली और उस पोटली में थोड़ा सा आटा डाला। पोटली को बांधने से पहले उस पोटली में सेठ ने सोने की कुछ मोहरें डाल दी और लड़की ढूंढने के लिए चल पड़े। चलते चलते वहां एक गांव में वह पहुंचे जहां कुछ लड़कियां खेल रही थीं। सेठ जी भी थक गए थे और उन लड़कियों का खेल देखने की इच्छा से वह वहीं पर ही बैठ गई। जब वे सभी लड़कियां खेल खत्म करने के बाद अपने घर को जाने लगी, तब सभी लड़कियां अपने द्वारा बनाए गए मिट्टी के घरों को तोड़ रही थीं, परंतु उनमें से एक लड़की ने अपना बनाया हुआ घर नहीं तोड़ा। तब बाकी लड़कियों ने उससे पूछा कि तुमने अपना घर क्यों नहीं तोड़ा? तब वह लड़की बोली कि मैं अपना बनाया हुआ घर कभी नहीं तोड़ूंगी। फिर वह सभी लड़की अपने अपने घर को चली गई। सेठ जी उठे और उसी लड़की के पीछे पीछे चल दिए जिसने कि अपना घर नहीं तोड़ा था। सेठ जी को वह लड़की बड़ी ही बुद्धिमान लगी। अब चलते चलते सेठ जी उसी लड़की के घर के आंगन में पहुंच गए और वहीं आंगन में ही बैठ गए और उस लड़की से कहते हैं कि बेटी, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, क्या तुम मुझे खाना खिला दोगी? तब लड़की ने कहा कि ठीक है। फिर लड़की अपने घर के भीतर जाकर अपनी माँ से बोली। तब उसकी माँ बोली कि बेटी, मैंने तो खाना खा लिया है, अब तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, आटा तक भी नहीं है। लड़की ने यही सब बाहर आकर उस बुजुर्ग व्यक्ति से कह दिया, अर्थात उस सेठ जी से कह दिया। तब सेठ जी उस लड़की से बोले कि बेटी, आटा मेरे पास है, तुम इसे ले जाओ और रोटी बना दो। सेठ जी ने वह पोटली उस लड़की को थमा दी। लड़की ने वह पोटली लाकर अपनी माँ को दी। माँ ने जब खोलकर देखा पोटली को, तो उसमें सोने की 4 मोहरें भी थीं। तब उस लड़की की माँ ने वह 4 मोहरें बेटी के हाथ में देकर कहा कि यह सोने की मोहरें उन्हें वापस दे आओ। जब लड़की बुजुर्ग व्यक्ति को वह सोने की मोहरें देती है, तो वह कहते हैं कि बेटी, यह मोहरें तुम ही रख लो, हमारे घर में पैसे की कोई कमी नहीं है। फिर उन मोहरों को लड़की अपने पास रख लेती है। इतनी देर में ही उस लड़की के पिता भी आ जाते हैं। तत्पश्चात सेठ जी और लड़की के पिता के बीच में बातचीत होने लगती है। अब कुछ समय के बाद भोजन की थाल लगा दी जाती है और सेठ जी भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं और खाना खाते हैं। समीप बैठे लड़की के पिता सोचते हैं कि यह बुजुर्ग व्यक्ति बड़े ही धनवान हैं। अब जैसे ही सेठ जी खाना खाकर उठते हैं, तो लड़की के पिताजी उनसे पूछते हैं कि आगे आप कहाँ जा रहे हैं? तब सेठ जी बोले कि मैं तो अपने लड़के के लिए, उसकी शादी करने के लिए लड़की देखने के लिए जा रहा हूँ। मेरा लड़का काशी जी पढ़ने के लिए गया है, वह 12 वर्ष के बाद लौट कर आएगा। तब लड़की के पिता ने यह विचार किया और सोचने लगा कि यह व्यक्ति धनवान है और अपने लड़के की शादी के लिए लड़की भी ढूंढ रहा है। क्यों ना मेरी लड़की का विवाह इसके लड़के से हो जाए। मेरी लड़की इनके घर जाएगी तो वह बहुत ही सुख पाएगी। यदि उसका विवाह इनके घर में हो जाए तो कितना अच्छा हो। तत्पश्चात लड़की के पिता ने उस बुजुर्ग, उस सेठ जी से कहा कि यदि आपको ठीक लगे तो आप अपने बेटे का विवाह मेरी बेटी से करा दीजिए। यह सुनकर सेठ जी बड़े ही खुश हुए और फिर एक नारियल और 1.25 रुपए का शगुन लड़की को दिया। तत्पश्चात सेठ जी लड़की के पिता से बोले कि मेरा बेटा 12 वर्ष के बाद आएगा, वह काशी जी पढ़ने के लिए गया है। तब लड़की के पिता ने कहा कि कोई बात नहीं है। तत्पश्चात सेठ जी ने घर आकर सारी बात सेठानी को बताई। कुछ दिन बीत जाने पर सेठानी ने सेठ जी से कहा कि अब विवाह करा के उस लड़की को अपने घर ले आओ। तब सेठ जी कहने लगे कि यही तो चिंता का विषय है कि शादी कैसे होगी। तब सेठानी बोली कि शादी खांडे के साथ होगी। तब सेठ जी फिर से लड़की के घर गए और वहां जाकर उनसे शादी के विषय में बात करते हुए कहते हैं कि मेरा बेटा अभी नहीं आ सकता, वह अभी काशी जी पढ़ने के लिए गया है। 12 वर्ष पूरे होने पर ही वह लौटेगा, अभी उसे आने में समय लगेगा। यदि आप राजी हो तो मैं अपने बेटे के स्थान पर यह खांडा रख दूंगा और यह शादी संपन्न हो जाएगी। पुराने जमाने में तो ऐसे ही शादियां हो जाया करती थी। असली कीमत तो आदमी के वचन और जुबान की होती है। अब लड़की के माता पिता ने सेठ जी की सारी बात को सुनकर सोच विचार किया कि हमारी बेटी
इनके घर ब्याही जाएगी तो वह राज रजेगी। इन लोगों के पास इतना अधिक धन है, हमारी बेटी खूब प्रसन्न रहेगी। ऐसा सोचकर लड़की के पिता और सेठ जी ने लड़की के फेरे खांडे के साथ करा दिए। तत्पश्चात सेठ बहू को लेकर अब घर आया। सेठानी बहू को देखकर बहुत खुश हुई, फूली न समाई। जब सेठ सेठानी पीपल सींचने के लिए जाते तो बहू पीछे से घर का सारा काम निपटा लेती और सेठ सेठानी के घर वापस आने पर वह बहू उनके लिए खाना बनाकर तैयार रखती थी और फिर उनके लिए खाना परोसती। तत्पश्चात वह अपनी सास के पैरों की खूब मालिश करती और उनकी खूब सेवा करती और खूब प्रेम से अब उनके दिन बीत रहे थे। यह सब करते करते 1 वर्ष बीत गया। फिर एक दिन जब सेठ सेठानी पीपल सींचने के लिए गए हुए थे तब उनके घर की आग बुझ गई। बहू जब आग लेने के लिए पड़ोसन के घर गई और बहू ने पड़ोसन से जाकर कहा कि मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे सास ससुर आने वाले होंगे, मुझे उनके लिए जल्दी से खाना भी बनाना है। तब पड़ोसन ने बहू से पूछा कि तुम किसकी बहू हो? तब वह बोली कि मेरे पति काशी जी पढ़ने के लिए गए हैं। तब पड़ोसन बहू से बोली कि सेठ सेठानी के तो कोई औलाद ही नहीं है, ये तुमसे झूठ बोल रहे हैं, ये तुझे ऐसे ही काम करने के लिए ले आए। और इस प्रकार की बातें कहकर उस पड़ोसन ने बहू के कान भर दिए। फिर घर आकर बहू ने बिना मन के ही खाना बनाया, सारे जेवर उतार दिए, बिना श्रृंगार किए पुरानी साड़ी पहन ली। जब सास ससुर पीपल सींचकर घर को लौटे तब उन्होंने देखा कि आज तो घर का कोई भी काम नहीं हुआ है। तत्पश्चात उन्होंने बहू से खाना मांगा। बहू ने खाना लाकर दिया। जब उन्होंने खाना खाया तो खाना बिल्कुल ही फीका था, बिल्कुल बेस्वाद था, उसमें नमक मिर्च कुछ भी नहीं था। तब उन्होंने बहू से पूछा कि क्या बात है बहू, आज खाना बिल्कुल फीका सा है। तब बहू ने उत्तर दिया कि आपको तो आज ही खाना फीका मिला है, मेरी तो पूरी जिंदगी ही फीकी है। तब सेठानी पूरी बात समझ गई कि आज इसके किसी ने कान भरे हैं, इसको सब कुछ बतला दिया है किसी ने। सेठानी अब चुप रहती है। फिर दूसरे दिन सेठ सेठानी पीपल सींचने के लिए जाने लगते हैं। तब बहू उनसे कहती है कि आपने मुझे 6 कोठों की चाबी दे रखी है, 7वें कोठे की चाबी तो मुझे नहीं दी है, मैं कौन सी बहू हूँ आपकी? तब सेठानी बोली कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है, मैंने तो ऐसे ही यह चाबी तुम्हें नहीं दी थी। और फिर सेठानी ने 7वें कोठे की चाबी भी बहू को दे दी और बहू को पड़ोसियों से बात करने के लिए मना भी किया। फिर वे दोनों पति पत्नी पीपल सींचने के लिए चले गए। पीपल सींचते समय भगवान विष्णु का वे नाम लेते रहे, माता लक्ष्मी का नाम लेते रहे। वह दोनों भक्ति भाव से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भक्ति, बार बार उनके नाम का उच्चारण करना, उनको भोग लगाना, यह तो उन दोनों दंपति का दिनचर्या का हिस्सा था। लेकिन उस दिन उनके मन में बहू के घर से जाने का भय भी था। उनकी आंखों में नमी थी और चिंता भी थी। वह पूजा करते समय बार बार यही बोलते थे कि भगवान हमारी लाज रखना, भगवान हमारी लाज रखना। भगवान सदैव अपने भक्तों पर दयालु रहते हैं। वह भक्तों के दुख में दुखी होकर स्वयं उनका निवारण करने के लिए आते हैं। उधर सास ससुर के घर से जाते ही बहू जल्दी जल्दी घर का सारा काम निपटाकर सास की दी हुई चाबी से पहले कोठे का ताला खोला। उस कोठे में खूब सुंदर सुंदर कपड़े थे। बहू उन कपड़ों को पहन पहन कर देखती और खूब खुश होती। इसी तरह बहू ने दूसरे कोठे को खोला। उस कोठे में बहुत सुंदर सुंदर गहने भरे थे। अब बहू ने रोज रोज नए नए गहने पहनने शुरू कर दिए। सास ससुर के आने से पहले वह उन गहनों को उतारकर वापस उस कोठे में रख दिया करती थी। इसी तरह तीसरे कोठे में स्वादिष्ट व्यंजन थे। बहू अपनी पसंद की मिठाइयां खाती और पूरा दिन खुश रहती थी। चौथे कोठे को खोला तो उसमें भांति भांति के अनाज रखे थे। 5वें और 6ठे कोठे को खोला तो उसने देखा कि उस कमरे में हीरे और जवाहरात रखे थे। अब सेठानी की वह बहू इन सब चीजों में व्यस्त रहकर खूब खुश रहने लगी। लेकिन कुछ दिन बाद वह इन सब चीजों से भी ऊब गई। फिर एक दिन उसने 7वें कोठे को खोलकर देखा तो उसने उसमें देखा कि वहां उस कमरे में एक पीपल का पेड़ था और एक मंदिर था। बहू उसी कमरे में बैठ गई और फिर थोड़ी देर के बाद उस पीपल के पेड़ में से एक सुंदर सा नौजवान निकला। तब बहू उससे बोली कि आप कौन हैं? तब वह लड़का बोला कि मैं तुम्हारा पति हूँ। तब बहू ने उससे फिर से पूछा कि आप तो काशी जी पढ़ने के लिए गए थे, आप इस कमरे में कैसे और कब आ गए? तब वह लड़का बोला कि मैं अभी अभी आया हूँ, परंतु तुम माँ को यह सब मत बताना।
बहू ने आज तक अपने पति को तो देखा ही नहीं था, इसलिए उस लड़के के कहने पर बहू उसे अपना पति मानकर अब उसके साथ हंसी ठिठोली करने लग गई, उसी के साथ बातचीत करने लग गई। अब तो वह बहू हर रोज सास ससुर के पीपल सींचने के लिए जाते ही उसे 7वें कमरे में आकर बैठ जाती और अपने पति के साथ खूब समय बिताती। थोड़े ही समय के बाद अब वह गर्भवती हो गई। तब सेठ जी सेठानी को भला बुरा कहने लगे और बोले कि अब मैं गांव के लोगों को क्या मुंह दिखलाऊंगा, तूने तो मेरा बुढ़ापा ही खराब कर दिया है। तब सेठानी ने बड़े प्यार से अपनी बहू से पूछा कि बहू, ये किसका बच्चा है? तब वह बहू बोली कि ये आपके बेटे का है। वह काशी जी से लौट कर आ गए हैं और 7वें कमरे में रहते हैं। आप दोनों के पीपल सींचने के जाने के बाद हम दोनों उसी कमरे में रहते हैं और खूब हंसी ठट्ठा करते हैं। तब सास ने बहू से कहा कि बहू, तूने तो मुझे आज तक इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। तब उससे बहू बोली कि माँ जी, आपके बेटे ने ही मुझे आपसे इस बारे में कुछ भी कहने के लिए मना किया था कि माँ को कुछ मत बताना। तब सेठानी ने बहू से कहा कि कल जब तुम उससे मिलोगी तब तुम उससे कहना कि आपको मुझे 7वीं की चूड़ी पहनाने के लिए बाहर आना पड़ेगा। बहू ने अगले दिन उस लड़के को यह बात बता दी। तब लड़के ने कहा कि मैं जरूर आऊंगा। अब वह सास ससुर दोनों निश्चिंत हो गए। 7वीं की चूड़ी पहनाने का कार्यक्रम रखा गया और पूरे गांव को बुलावा भेजा। उस कार्यक्रम में जब सारा गांव वहां उपस्थित था, बहू को वहां पर बैठाया गया और फिर क्या था, थोड़ी ही देर में वहां चर्चा होने लगी कि कहाँ है इनका बेटा, आज तक हमने तो देखा नहीं। तभी वहां 17-18 साल का एक नौजवान लड़का आया और बहू के पास आकर बैठ गया। गांव के सभी लोग उसे देखकर चौंक गए और उसे टकटकी लगाकर देखते ही रहे और फिर कहने लगे कि यह लड़का तो कितना सुंदर है, यही कारण है कि सेठानी इसे छिपाकर रखती थी। तत्पश्चात कार्यक्रम जब पूरा हुआ, वह लड़का वापस जाने लगा। तब बहू ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तब लड़का बोला कि मुझे जाना पड़ेगा। जैसे ही वह लड़का 7वें कमरे में गया, बहू उसके पीछे पीछे गई। वह लड़का पीपल के पास पहुंचकर जैसे ही सांप की केचुली पहनने लगा, बहू ने तुरंत उस केचुली में आग लगा दी। आग लगने से लड़के के शरीर में अब जलन होने लगी। बहू ने लड़के के शरीर में दूध डालकर उसकी जलन को शांत किया। फिर वह लड़का, बहू और सेठ सेठानी एक साथ खूब खुशी के साथ रहने लगे। इस तरह उस बहू के तेज भाग्य से सेठ सेठानी को अपना बेटा मिल गया। हे मेरे पीपल देवता, जैसे आपने उस लड़की और सेठ सेठानी पर कृपा की, वैसे ही आपकी इस कथा को जो भी कहे, सुने, सुनाए और हुंकारा भरे, उन सब पर आप कृपा करना। सब बोलिए पीपल देव महाराज भगवान विष्णु की जय। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहा करता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों झगड़ने लगे। तपसी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला कि मैं रोज भगवान की 1.25 सेर की लापसी बनाकर भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। और इस प्रकार इस बात पर उनका झगड़ा हो रहा था। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को इस प्रकार लड़ते झगड़ते देखकर नारद जी ने उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तब नारद जी के पूछने पर तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। तब नारद जी उनसे बोले कि तुम्हारा फैसला मैं कल कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहा धोकर अपनी रोज की भक्ति करने के लिए आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक मुंदड़ी अर्थात अंगूठी उन दोनों के सामने फेंक दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप वह मुंदड़ी उठाकर अपने घुटने के नीचे दबा ली। अब लपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया। वह भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। तब नारद जी उन दोनों के सामने आए। नारद जी को आया हुआ देखकर दोनों ने पूछा, बताइए प्रभु, हम दोनों में से कौन सा बड़ा है? तब नारद जी ने तपसी से कहा कि घुटना उठा। तपसी ने घुटना उठाया। घुटने के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। यह सुनकर तपसी शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा, मुझे बताइए। तब नारद जी ने उससे कहा
कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। बस उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी को सुनने का भी विधान हो गया। आइए अब हम बड़सायत अमावस्या की आरती करते हैं। अश्वपति पुसता झाला, नारद सांगता तित्याला, अल्पायुषी सत्यवंत, सावित्रीने कान परणीला, आणखी वरवरी बाले, मनी निश्चय जो केला, आरती बड़ राजा, आरती आरती बड़ राजा, दयावंत यमदूजा, सत्यवंत ही सावित्री, भाव करिण मी पूजा, आरती बड़ राजा, आरती आरती बड़ राजा, ज्येष्ठ मास त्रयोदशी, करती पूजन बड़ासी, त्रिरात वर्त करूनिया, जिनके तू सत्यवंताशी, आरती बड़ राजा, आरती आरती बड़ राजा, स्वर्गावारी जाऊनिया, अग्नि खांब कच लीला, धर्मराज उच्च कला, हत्या घालील जीवाला, ये श्रगे पतिवर्ते, पती नेगे आपुला, आरती बड़ राजा, आरती आरती बड़ राजा, जाऊनिया यमापाशी, मागत ते आपुला पती, चारी वर देऊनिया, दयावंत धावापती, आरती बड़ राजा, आरती आरती बड़ राजा, पतिवर्त तुझ कीर्ति, एकुनि जया नारी, तुझे वर्त आचरती, तुझी भुवने पावती, आरती आरती बड़ राजा, आरती आरती बड़ राजा, प्रतिवर्ते तुझी स्तुति, त्रिभुवनि जया करीती, स्वर्गी पोष्ट वृष्टि करुनिया, अनिलाशी आपुलापति, अभय देऊनिया, पतिवर्ते, तारी त्यासी, आरती बड़ राजा, आरती आरती बड़ राजा, आरती आरती बड़ राजा। सभी बोलिए बड़ अमावस्या की जय। इस दिन इस व्रत कथा के साथ आरती अवश्य करनी चाहिए।